दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। डिंपल यादव को लेकर बड़ी खबर। पूरा देश भाजपा की नीतियों के खिलाफ। मैनपुरी उपचुनाव पर बोली डिंपल यादव। यूपी की मैनपुरी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पिछली बार भी लोग 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन जब परिणाम सामने आया तो हमने देखा कि पूरा देश और प्रदेश के लोग भाजपा की नीतियों के खिलाफ हैं। उपचुनाव में भी यही होगा, ये डिंपल यादव कह रही हैं। लेकिन डिंपल यादव जी, आपको बता दें कि आपने संविधान बचाने की बात कही थी और लोगों को गुमराह किया था, शायद इसलिए ऐसा हुआ था। डिंपल यादव ने अखिलेश यादव द्वारा उपचुनाव में यादव और मुस्लिम की पोस्टिंग के सवाल पर कहा कि 2017 के बाद से भाजपा चुनाव जीतने के लिए लगातार शासन और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। हम भाजपा के चक्कर को समझ गए हैं और समाजवादी पार्टी इसे भेदने में सक्षम हैं। लेकिन जब बहुजनों की आरक्षण की बात आती है, बाबा साहब की प्रतिमा की बात आती है, तो अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साध लेते हैं। आगे खबर है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने पर असुद्दीन ओवैसी की आलोचना पर डिंपल यादव ने सरकार का समर्थन किया और कहा कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने सहायता मांगी और सरकार ने सहायता दी। बांग्लादेश से हमारे देश के अच्छे संबंध रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सरकार ने उन्हें सहायता दी। पूरा देश इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ है। लेकिन फिर धर्म के नाम पर गुंडागर्दी क्यों की जाती है। तमाम इस तरह के आदेश दिए जाते हैं कांवड़ियों को लेकर जो पीछे दिए गए थे। इस तरह से पहचान क्यों की जाती है। खबर के मुताबिक अतीक अहमद के बेटे को एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल दिए जाने पर रुचि बीरा द्वारा शर्मनाक बताए जाने पर डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा बहकी राजनीति कर रही है। कन्नौज मामले पर डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए हमेशा साथ देगी। यह केस पुलिस के हाथ में है। वहीं कोलकाता की घटना पर राहुल गांधी की ओर से दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह कानून का मसला है। कोर्ट तय करेगा कि क्या सज़ा दी जानी है, लेकिन अपराध इतना बड़ा है कि हम सभी चाहेंगे कि सज़ा कठोर से कठोर दो। लेकिन बिहार में जो 2 मामले सामने आए हैं, भयावह घटना आई है, उस पर क्या कहेंगी डिंपल जी? उस पर भी बोलेंगी। कन्नौज के नवाब सिंह को भाजपा द्वारा डिंपल यादव का करीबी और प्रतिनिधि बताए जाने पर डिंपल यादव ने कहा कि नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और वह भाजपा के संपर्क में थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहे जाने पर डिंपल यादव ने कहा कि यह देश को धोखा देने की बात है। इस खबर में आपको बता दें कि डिंपल यादव ने भाजपा पर हमला बोला है, लेकिन वही बात यदि बहुजनों की आती है, दलितों की आती है, तो फिर अखिलेश यादव जी चुप्पी क्यों साध लेते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को रातों रात हटा दिया गया था संसद के सामने से 3 जून को, लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और वहीं यदि आपको बता दें, आरक्षण के वर्गीकरण की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया था वर्गीकरण को लेकर। इस पर यदि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उन्हीं की पार्टी के एक सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस फैसले का समर्थन किया था और अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साध ली थी। वहीं बात यदि उत्तर प्रदेश की सीटों की बात की जाए तो आपने संविधान बचाने की शपथ ली थी, प्रण ली थी और आप अपने हाथ में लोकसभा चुनावों में संविधान की प्रति लेकर घूमे थे, इसलिए आपकी 80 में से 37 सीटें आप जीत पाए थे। लेकिन ये नहीं समझे कि जनता आपके साथ है। यदि आप बहुजनों और दलितों को धोखा दोगे संविधान के नाम पर, तो फिर जनता आपको अगले जो चुनाव हैं उनमें नकार देगी। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके साथ खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।